अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस उबैद है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ। मैं अपनी सर्विसेज हैप्पी लाइफ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंटरपर्सनल काउंसलिंग है। हमारा इंटरपर्सनल काउंसलिंग पे वर्क करने का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम सिर्फ पार्टनरशिप पे ही फोकस करते हैं, ना कि हम लेबलाइजेशन पे कर रहे हैं कि एक मेल और फीमेल होगी तो ही रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया जा सकता है। हम एक्सेप्टेंस देते हैं और इन दो पार्टनर्स के रिलेशनशिप में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम उसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, हम उस पर वर्क करते हैं। हम जो वर्क कर रहे हैं वो लेस्बियन, गे, होमोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल पे वर्क कर रहे हैं और आपस में इन दोनों की लाइफ किस तरह से गुजर रही है। इनकी लाइफ के दौरान में जो इश्यूज आ रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, जो इमोशनल डिस्टर्बेंस उन्हें आ रही है पर्सनल लेवल पर और सोसाइटी पर, सोशल लेवल पर, हम उसे किस तरह से ओवरकम करते हैं, इसे हम प्रोफेशनल गाइडलाइन देते हैं और डायरेक्शंस देते हैं। एलजीबीटी को जो सोसाइटल लेवल पे पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं जिसके नतीजे में उन्हें एंजाइटी और स्ट्रेस होता है, हम उसको ओवरकम करने की प्रोफेशनल गाइडलाइन देते हैं। इंटरपर्सनल काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ही फोकस नहीं करती। हम इसको देखते हैं कि किस तरह से दो पर्सन्स के दरमियान में डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और उसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंस आए या कोई कम्युनिकेशन गैप आए तो ही आपको इश्यूज आ सकते हैं। हम इसमें जो काउंट करते हैं, हम इसमें फाइनेंशियल काउंट भी करते हैं। आपका पीछे से कोई पास्ट में ब्रेकअप हुआ है, ये कोई ऐसी हिस्ट्री रही है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो आपको डिस्टर्ब करती हो, हम इन चीज़ों को भी काउंट करते हुए आपके प्रेजेंट के रिलेशनशिप को देखते हैं और किस तरह से उसको और ओवरकम कर सकते हैं, आप उसको किस तरह से और ग्रो अप कर सकते हैं, हम इसके ऊपर गाइडलाइन करते हैं। इंटरपर्सन काउंसलिंग करने के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसके हम साथ चलते हैं। हम अपने क्लाइंट के साथ पहले सेशन के अंदर उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, किस पार्टनर से इशू आ रहा है और वो किस इशू के साथ आपके पास आया है, हम इस चीज़ को पहले सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं जिसको हम काउंसलिंग का नाम देते हैं। काउंसलिंग का जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट का होता है। इंट्रोडक्टरी सेशन में ये होता है कि हम पहले देखते हैं कि क्लाइंट किस प्रॉब्लम के साथ आया है, उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी क्या है, उसके पीछे बैक पे कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्या वो उसकी पास्ट लाइफ से है और उसकी रिफ्लेक्शन कितनी करंट स्टेट पर आ रही है, क्या उस दो दो पार्टनर्स के दरमियान में रिलेशनशिप किस वजह से आ रहा है, क्या वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से आ रहा है, क्या वो मैनेजमेंट में इश्यूज हैं, क्या उनकी पर्सनालिटी जो उनसे या आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। हम ये सारी चीज़ें जो डिस्कस करते हैं वो हम फर्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम गोल डिसाइड करते हैं और कितने थेरेप्यूटिक सेशंस होंगे और हम इन्हें कितने सेशंस के अंदर कवर अप कर सकते हैं। इंटरपर्सनल काउंसलिंग के अंदर हम जो मेन चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं और अंडरस्टैंडिंग देते हैं जो हमारे पास पार्टनर्स आते हैं कि रिलेशनशिप काउंसलर के पास आकर आप किसी भी चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते, ना ही आप डिसीजन लेने के लिए आते हैं। काउंसलर का जो काम होता है वो काम ये होता है कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं डिफरेंट पर्सनालिटीज़ की वजह से जो आपस में क्लैश कर रही हैं। उसका काम ये है कि आप फाइंड आउट करके वो आपको बताता है कि क्या मेन रूट है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं। रिलेशनशिप काउंसलर जो आपको प्रोफेशनल गाइडलाइन देता है जो कि सेशंस में कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से। इंटरपर्सनल काउंसलर जो सा है वो पार्टनर्स को न्यू पैटर्न सिखाता है जिसकी वजह से हम रिलेशनशिप को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्योंकि एक जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो प्रॉब्लम ये होती है कि पार्टनर्स को अपने मेल और फीमेल पार्टनर्स के अलावा दूसरे जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें आपस में इश्यूज आने लग जाते हैं। जो सबसे बड़ा इशू ये भी होता है कि वो बोरिंग फील करने लग जाते हैं। हम उन्हें एक न्यू डिस्कवरी की तरफ लेके जाते हैं। वो डिस्कवरीज इस तरह से होती है कि आप उनकी पर्सनालिटीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप उनकी गैप्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से उन्हें फ्लॉरिश और ग्रूमिंग की तरफ लेके जाते हैं। इंटरपर्सनल काउंसलर जो है वो इन सब फैक्टर्स को जो काउंट करता है, काउंट करने के बाद उसके ऊपर वर्क करता है और लर्निंग की तरफ लेके जाता है।